आसान वाला टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। आगे बाबू हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, तो आइटम मॉलिक्यूल साइंस चैप्टर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? दुनिया का सबसे आसान चैप्टर। तो सबसे पहले आपको आइटम्स के बारे में बताएं, है ना बाबू। फिर आइटम्स के अंदर घुसा तो क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकला। ठीक। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताएं? अरेंजमेंट बताएं, जिसको हम लोग क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम दिया है। सब से वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम दिया है ना। वहां से हमने क्या सीखा? है ना, वैलेंसी निकाले ला सीखे, है ना बाबू। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या सीखे? वैलेंसी निकाले ला सीखे। ठीक है। इसके प्रीवियस क्लास में आपको क्या पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे जी बाबू श्रुति? कल आपको बताया था बाबू मोनोटॉमिक मोलकुल्स, डायोटॉमिक मोलकुल्स, है ना, ये सब बताए थे। आज बाबू आपका क्या बाबू? मोलकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ये क्या होता है सर? तो इसको समझना है, ठीक है ना। मोलकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो किसी भी कंपाउंड का जो एक्चुअल फार्मूला है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलकुलर फार्मूला कहेंगे। किसी भी कंपाउंड का, जैसे ये क्या है आपका? ग्लूकोज है। ये आपका क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। H2O क्या होता है? पानी होता है। H2O का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर होता है। H2O मेरा क्या होता है? वाटर होता है। तो ये एक्चुअल फार्मूला है ना, वाटर का, यही H2O ना था। तो जो एक्चुअल फार्मूला है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलकुलर फार्मूला कहते हैं, और कुछ नहीं है। जो आपका एक्चुअल फार्मूला H2O, यही पानी बोलते हैं, ये क्या एक्चुअल फार्मूला, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलकुलर फार्मूला कहेंगे। इंपेरिकल फार्मूला क्या है? जब मोलकुलर फार्मूला के बाबू जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसको कैसे लिख दो? सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दो। कैसे लिख लो? सिंपलेस्ट रेशियो में, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो में। तो जब अब एक्चुअल फार्मूला को वो सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दोगे, एक्चुअल फार्मूला है इसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसको कैसे लिखो? सिंपलेस्ट रेशियो में। तो उसके बाद जो फार्मूला बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये इंपेरिकल फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे? इंपेरिकल फार्मूला कहेंगे। ठीक। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, जैसे आपका ये बेंजीन हो गया, ये आपका इथेन हो गया, ये सब सारा का सारा क्या है? मोलकुलर फार्मूला। सारा का सारा क्या है? मोलकुलर फार्मूला, है ना। मोलकुलर मन से पढ़ता चलना, समझना। ठीक। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है बाबू? इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का क्या होगा? सिंपलेस्ट फार्मूला होगा। सिंपलेस्ट फार्मूला कहने का मतलब क्या बाबू? जैसे मेरा मान लो ये क्या है? समझना शांति से, अब यहाँ से समझना है ना बाबू। C6H12O6 है। ठीक। तो ये क्या मोलकुलर फार्मूला है? क्यों सर? क्योंकि ये एक्चुअल फार्मूला, कार्बन 6H12O6 है ना, तो ये क्या हो गया आपका? एक्चुअल फार्मूला हो गया, या मोलकुलर फार्मूला हो गया। तो इसमें कार्बन का एटम 6 एटम, हाइड्रोजन का एटम 12 एटम, ऑक्सीजन का एटम 6 एटम। ठीक। इतना हो गया। ठीक सर। अब इसको बाबू किस रेशियो में लिखो? सिंपलेस्ट रेशियो में लिखो। कैसे लिखो? सिंपलेस्ट रेशियो में लिखो, है ना। इसको कैसे लिखो बाबू? सिंपलेस्ट रेशियो में लिखो। कहने का मतलब क्या बाबू? शुभ शैतान वीडियो ऑन करेगा जी? शुभ कर रहे 1 से 12। हाँ जल्दी करो। तो यहाँ पे कार्बन का एटम 6 एटम, हाइड्रोजन का एटम 12 एटम, ऑक्सीजन का एटम 6 एटम। अभी इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखो। कैसे लिखेंगे सर इसको? सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे लिखेंगे वो, है ना। तो इसको कट करो। 6 12 6, तो कौन से नंबर से कट होगा? सब सब 6 से कट हो जाएगा। सारे बाबू ये कॉमन नंबर किससे कट हो जाएगा? 6 से कट हो जाएगा ना जी। तो ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। मतलब कार्बन अब का एटम बचेगा सर 1:2:1। ठीक। मतलब कार्बन अब का एटम हो गया 6 से घटकर 1 हो गया। हाइड्रोजन कितना आइटम हो गया? 2 हो गया। और फिर क्या ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 हो गया। तो CH2O, तो ये क्या हो गया? इंपेरिकल फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? इंपेरिकल फार्मूला हो गया, है ना, इंपेरिकल फार्मूला हो गया। ठीक। तो मोलकुलर फार्मूला से बाबू इंपेरिकल फार्मूला लिखना क्या आसान है? मेरिकल फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं? इंपेरिकल फार्मूला लिखना आपके लिए क्या बहुत आसान है, कुछ नहीं करना रहता। मोलकुलर फार्मूला लिख लो, उसमें जो नंबर ऑफ आइटम है उसको नीचे लिख लो, और उस आइटम को क्या करो? सिंपलेस्ट रेशियो में लिख लो। क्या लिख लो? सिंपलेस्ट रेशियो में ना, सबसे छोटका में, है ना। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे H2O2 है, तो अगर H2O2 है बोला, ऐसा शैतान ऑन करो ना जी, या ना जो ऑन करो। तो शैतान ये खाली करते रहता है। अब एक आध दो दिन नहीं पढ़ाएंगे ना, खाली अब दावा जाकर खिलाएंगे सबको। जैसे H2O2 है बाबू, तो इसका हाइड्रोजन का एटम 2 गो, ऑक्सीजन का एटम 2 गो। तो ये 2 2 मर जाएगा, तो क्या बचेगा? 1:1 बच जाएगा। 2 2 मरेगा तो 1:1 ना। मतलब अब हाइड्रोजन का एगो हो जाएगा? एगो। ऑक्सीजन 2 गो से घट के यहाँ 1 आ गया, तो EHO हो गया। तो ये क्या हो गया? इंपेरिकल फार्मूला गया। ये किसका इंपेरिकल फार्मूला हो गया? H2O2 का, है ना, H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक। आगे समझ, नहीं समझ में आया? आगे समझो। जैसे 6 6, कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो, मर गया, तो क्या बचेगा? 1:1 बचेगा। ये C6 मतलब क्या? कार्बन एगो, हाइड्रोजन एगो। तो ये घट के क्या आ गया आपका? घट के क्या आ गया बाबू, है ना। ये घट के क्या आ जाएगा? ये घट के C और H आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा। ठीक। नहीं समझ में? आगे समझो। जैसे C3H8 है, तो कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन का एगो 8 गो। अब इसको सिंपल रेशियो क्या करेगा? नहीं होगा। ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है ही है। ये क्या वो आपका सिंपलेस्ट रेशियो में है ही है, तो ये अब नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो मतलब कार्बन 3 गो के 3 गो, तो वही रह गया, C3H8 रह गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है बाबू कि सारे मोलकुलर फार्मूला का आप लोग इन पे, है ना बाबू,
ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी मिलकर मोलकुलर फार्मूला है ना वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ही, है ना। कुछ कुछ ऐसा एलिमेंट है वो, कुछ कुछ ऐसा फार्मूला होगा जिसमें बाबू क्या रहेगा, ऑटोमेटिक सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। तो जब बाबू कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अरे यहाँ C3H8 है तो तीनों सिंपलेस्ट है, 3 और 8 क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो ना, इसको इससे छोटा कौन होगा, नहीं ना होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। नहीं समझ में आई? यहाँ समझो जैसे H2SO4 है तो ये सिंपल रेशियो कौन होगा, ये ऑलरेडी सिंपल रेशियो में ही है। एगो ऐसा कोई कॉमन, ऐसा कॉमन नंबर बताओ जो तीनों का कट करे। 3 एटम है, हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन 4 गो। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो क्या करे, तीनों को कट करे, क्या करे, तीनों को कट करे। कोई ऐसा नंबर खोजो, है तो बताओ, नहीं है तो छोड़ो। नहीं है सर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा क्या है, कोई नंबर नहीं है ना, ऐसा कोई नंबर नहीं है ना। ये 2 1 2 कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं जो तीनों के कट करे। तो यही इसका मोलकुलर फार्मूला, यही इसका मोलकुलर फार्मूला है, और यही इसका क्या बनेगा, है ना, इंपिरिकल फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट C2H6 है। ऐसा एगो नंबर बताओ जो दोनों को कट करे, दोनों को कट करे सिंपलेस्ट फॉर्म में। C2H6 है ना, तो कार्बन कै गो है, 2 गो है। कार्बन कै गो है सर, 2 गो। हाइड्रोजन कै गो है सर, 6 गो। ठीक, ठीक बाबू। तो कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको काटो, 2 से 6 मतलब 1:3 आ जाएगा। काटेंगे सिंपल, 1:3 मतलब कार्बन कै गो हो गया, 1 गो। हाइड्रोजन कै गो हो जाएगा, 3 गो है तो हाइड्रोजन CH3 हो गया। तो ये इंपेरिकल फार्मूला हो गया, क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया। अब आप लोग राइट डाउन करो, ठीक है ना। एडिवाइक से ये कौन है जी, आप हो बाबू ज्योति, एडवाइक सर। से आप हो ज्योति बाबू। सर भैया को फोन से किए कनेक्ट। अच्छा तो उससे कहाँ नहीं कनेक्ट हुआ बाबू, सर प्रॉब्लम बता रहा था। प्रॉब्लम तो हो स्क्रीनशॉट पे नहीं रहा हुआ। था। ऐप ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। अनइंस्टॉल करे आता है, सर आता है। और जूम से फिर डाउनलोड आती, प्ले स्टोर से डाउनलोड करे आता है। सर फोन चलाने आता है। फोन चलाने आ जाता है बाबू, चला लेती फोन को जी, उनको तो लगा फोन जहाँ रखते वहीं रहता है। नो सर, पर इनका फोन नहीं छूटता। 1 बजे आई काहे नहीं बोली, बता देते ना जी, कल बाबू, अब कल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, शैतान कहाँ चल गई थी। सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, और फोन बहुत ज्यादा वो हैंग कर रहा था। शैतान आपको बता देते ना बाबू, 9 बजे आना था, नहीं तो 9 बजे ठीक है। अब इसका कल हमको टाइम है कि नहीं, हमने चूंकि कल एगो स्कूल वाला बोल रहा है पढ़ाने के लिए, समझी बोली। तो कल एक आध दिन देखते हैं, पैसा वैसा देगा तो पढ़ाएंगे एक आध 2 पीरियड जाके, नहीं देगा तो नहीं पढ़ाएंगे। सर अपना टाइम ही है। रूल है सर। हाँ बाबू, तब स्कूल ये सब शैतान खाली बिल्डिंग बनाता है, ये सब कदम टिट फॉर टाइट करके रखो स्कूल का मैनेजमेंट कदम। वो दिन भर वाला काम, बात ही बंधुआ मजदूर समझता है बाबू। जरूरत उसको, अभी 10th का एग्जाम आने वाला, बच्चा छटपटाएगा कि सुबह 8 बजे गए शाम को 4 बजे आए, वैसे थोड़ी होता है। ये सब खाली स्कूल वाला शैतान खाली बिल्डिंग बनाता है। जल्दी लिखो। बच्चा के आपके ना, एगो सनविका की मम्मी थी बाबू, बेचारी रो रही थी, एग्जाम आ गया, बच्चा को कुछ पढ़ाई भी नहीं किया। सर रोते रहिए क्या, का यूज क्या है? सर किसका हम क्या लोग का यूज है। स्कूल में फिजिक्स का टीचर इतना गंदा है ना, स्फेरिकल फॉर्मूला कुछ का क्या? समझ में आता ही नहीं है। अरे शैतान यूज क्या रहा है, कुछ कुछ सिलेबस बाबू, आप लोग को बाबू जैसे आगे बड़ी हो जाओगे ना, तो हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है सब, है ना बाबू, जो सबसे बेहतर है। 99% जो आप पढ़ोगे जिंदगी में कभी यूज नहीं होगा। हम लोग बाबू इंजीनियरिंग बहुत से सारा चीज पढ़े, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मशीन, ये आज तक जिंदगी में कभी यूज नहीं हुआ, है ना। तो ये सब का बाबू आपको यहीं तक यूज है, या थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में पूछ देगा, है ना, कि इसका मैथ मोलकुलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, मोलकुलर फार्मूला दे रहेगा, उसका इंपेरिकल फार्मूला दे रहेगा ना। और इसका कहीं ज्यादा नहीं यूज है, ठीक है ना। तो आपका ये सब का यूज एग्जाम पर्पस के लिए है ना, एग्जाम पर्पस के लिए। नेक्स्ट बाबू। सर जब हम लोग का अब काम नहीं आता तो हम लोग को पढ़ाया क्यों जाता है सर इतना सारा। ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है बाबू, क्या करोगे, पिसा रहो पिसाते रहो। इसीलिए तो 3 से 4 साल में खत्म करने की कोशिश करेंगे, बाकी टाइम में एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट बाबू देखो बाबू, आगे एक फार्मूला है ना,
एक रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कुछ नहीं है सर। देखो ना, ये एक लाइन का ऐसे खाली धोखा किया गया, धोखा किया गया है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला क्या रिलेशन है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखो शांति से समझो, शांति से समझो। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सर? एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। नहीं समझ में आया? देखो एन बराबर जहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 कोई नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? कोई नेचुरल नंबर होगा ना। जैसे कहने का मतलब क्या, जैसे बोला हम C6H6 लिखते हैं, शांति समझना। तो C6H6 लिखते हैं, ठीक है ना? ठीक सर। तो ये बाबू क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब रेशियो कितना हो गया? 6:6 कट के कितना होगा? 1:1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH बन जाएगा। अरे C6H6 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? CH बन जाएगा। ठीक, हाँ सर। तो अगर आपको बब्बू है ना, तो हम लोग अगर ये एम्पिरिकल फार्मूला है, शांति समझो, ये CH क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है ना? अगर इस एम्पिरिकल फार्मूला का बब्बू कितना लाना, हमको ये वाला लाना, ये वाला लाना, तो हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो एम्पिरिकल फार्मूला में बाबू अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? C6H6 आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा सर? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मतलब क्या बाबू? कुछ नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ा क्या होता है? जो भी एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें n से मल्टीप्लाई कर दो। n मेरा जहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ हो सकता है ना। जैसे इस केस में बाबू मान लो आपको बेंजीन है, C6H6 है ना, ठीक है? तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही है, इसका रेशियो 6:6 है ना? ठीक बाबू। इसका जब बाबू 1:1 हो गया, 6:6 कितना? 1:1 हो गया। तो इसका क्या एम्पिरिकल फार्मूला ये बन गया। अगर इम्पेरिकल फार्मूला से यहाँ जाना है आपको, इम्पेरिकल फार्मूला से यहाँ जाना है, तो कैसे करोगे? इम्पेरिकल फार्मूला किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 से। इम्पेरिकल फार्मूला में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? C6H6 बन जाएगा, है ना? तो यहाँ मोलिकुलर फार्मूला में आ गया। तो यही जे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वही क्या है? n है। वही क्या है? n है। तो यहाँ n की जगह 6 है। आप ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो C2H6 है, शांति समझना, C2H6 है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? है ना? इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी। 2:6 है तो 1:3 होगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH3 बन जाएगा, है ना? ठीक, हाँ सर। अब यहाँ से यहाँ लाना, एम्पिरिकल फार्मूला दे ले, मोलिकुलर लाना। तो CH3 है, तो यार में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि C2H6 आ जाए? कितना से करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो C2 हो जाएगा, H6 हो जाएगा। तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वही यहाँ पे क्या है? n है। मतलब मोलिकुलर फार्मूला बड़ा क्या होगा सर? एम्पिरिकल फार्मूला दिल रहेगा और हम इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मोलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा, और कुछ नहीं। और बस यही धोखा है बाबू, है ना? गुनगुन वीडियो ऑन करो जी। ज्योति बाबू ऑन कीजिए। नहीं ना लिख पाई ज्योति? सर स्क्रीनशॉट कर लिए। ऐसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो ना ज्योति। यस सर किए। हाँ, खाते रहो बाबू, यही जिंदगी भोली, खाते रहो। नेक्स्ट बाबू, ठीक। अब यहाँ से बाबू ये वो आगे आगे आपको यूज करेंगे 3 4 क्लास के बाद, परसेंटेज निकालने लगे। तो यहाँ से एन की वैल्यू अगर निकालना रहता बाबू, एन की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या लेंगे? मोलिकुलर मास लेंगे। अगर एन की वैल्यू, यहाँ मोलिकुलर फार्मूला ना बाबू, तो फार्मूला फार्मूला का रेशियो नहीं होता है। हम लोग क्या लेंगे? मोलिकुलर मास लेंगे। मोलिकुलर मास बताएंगे, है ना? एटॉमिक मास याद रखना, एटॉमिक मास याद रखना, है ना? एन बराबर क्या निकालेंगे? मोलिकुलर मास और डिवाइडेड बाई इंपेरिकल मास। मतलब मोलिकुलर फार्मूला मास ऐसे लिख दो, मोलिकुलर फार्मूला मास, है ना? मोलिकुलर फार्मूला मास, इसको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। अब बटा इंपेरिकल फार्मूला मास। अगर एन की वैल्यू निकालना रहता है, वैल्यू निकालना रहेगा, तो जो मोलिकुलर फार्मूला है उसका मास निकाल लो। मास कैसे, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? जो एटम है उसका एटॉमिक मास आपको याद करवाए थे ना, याद करवाए थे। उसी मोलिकुल का सारे एटम का मास जोड़ के मोलिकुलर मास निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकल जाएगा, आपका एन निकल जाएगा। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे समझो शैतान, जैसे शांति से समझना। फॉर एग्जाम्पल बाबू, अभी लिखना नहीं, जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे आप समझो, जैसे क्या है? C6H12O6, तो ये क्या मोलिकुलर फार्मूला है? ये क्या बाबू मोलिकुलर फार्मूला है ना? हाँ सर, ठीक। इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? इसका मोलिकुलर मास निकालो। तो मोलिकुलर मास क्या बाबू? मोलिकुलर मास कितना होगा इसका? शांति से समझना है। तो जितना आइटम है ना? शांति से देखो, यहाँ मोलिकुलर मास कैसे निकलेंगे? कार्बन है, कार्बन 6 आइटम है, शांति समझना है। कार्बन 6 आइटम है तो 6 मल्टीप्लाई, और एक कार्बन आइटम का मास कितना होता है? 12 होता है। एटॉमिक मास एक कार्बन आइटम का कितना होता है? 12 होता है ना जी।
बताया नहीं था बाबू किस दिन के लिए? 1 से 23 तक के एटॉमिक नंबर लिखाए थे, तो उसमें मास लिखाए थे किस दिन के लिए? इसी समय के लिए लिखाए थे ना। किस समय के लिए लिखाए थे? इसी समय के लिए। 6 गो कार्बन है, एक कार्बन एटम का 12 है ना, तो 6 का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो एगो का 1 तो 12 एटम का 12। ऑक्सीजन का कितना? 16 होता है, तो 6 गो ऑक्सीजन एटम है, तो 6 × कितना? 16। ये सारे मास को करो, 12 6 जा 12 6 72 अब प्लस 12 प्लस 6 96 हो जाएगा। इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 72 12 इतना, तो ये क्या हो गया? मोलकुलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलकुलर मास हो जाएगा। इसको जोड़ के बताओ। नेक्स्ट बाबू, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला बाबू अभी बताएं बाबू, है ना? किसका शैतान? इसका ऑफ बाबू C6H12O6। क्या इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना हो जाएगा? C हो जाएगा, H2 6 से कट जाएगा ना जी, H2O हो जाएगा। यस इंपेरिकल फॉर्मूला इसका CH2 हो जाएगा। तो इसका इंपेरिकल मास निकाल दो। क्या निकाल दो? इंपेरिकल मास निकाल दो। अभी सबको कूटेंगे, है ना? तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल दो। क्या निकाल दो? सर सम करके तो लिख दीजिए। आसाम करके अभी कूट रहे हैं, रुको ना, बहुत सबका वीडियो बंद है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है सर? CH2 है, CH2O है। इसका मास निकालो। कार्बन एक एटम 6, कार्बन का कितना? 12, एगो ना जी 1, अब प्लस हाइड्रोजन 2 गो तो 1 × 2। ऑक्सीजन एगो है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, × 1। 12 + 2 + 16, 12 16 कितना? 28 2 30, है ना? हाँ सर। सर ऊपर वाला का इसको 180। इसका आएगा 180 आ जाएगा। इसको जोड़ेगा 180 आ जाएगा। देखो ना, हाँ 6 सर 4 10 हो गया, 9 1 10, है ना, 10 7 17 1 18 180 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे सर? मोलकुलर फार्मूला मास। एन की मोलकुलर फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। देखो एन के लिए, इसलिए बाबू एन बराबर कैसे निकालेंगे? इसलिए अगर एन निकालना रहेगा तो मोलकुलर फार्मूला मास, मोलकुलर फार्मूला मास। ए शांत भोला, हाँ सर। शांत कहा नहीं पढ़ता है जी? ठीक है सर, आप बोल दिए तो नहीं पढ़ते जी। हाँ भोला, अब दावा आपको खिलाना जरूरी है। फेयर कंप्लीट हो गया जी? सर ईशांत बाबू, सबका है सर, कल वाला नहीं लिखे हैं। खाली कल वाला नहीं लिखा। 3 छक्का 180, तो एन की वैल्यू क्या हो गया सर? 6 हो गया। तो बेंजीन का बाबू, आप बाबू इसका ग्लूकोज का जब बाबू एम्पिरिकल फार्मूला निकालते थे तो ये आता, तो ये दोनों में कितना अंतर है? 6 का ना डिफरेंस है, तो वही ना 6 की वैल्यू आया है। लिखो। नहीं समझ में आता गुनगुन? आ गया सर। आ गया। इतना दिन से ग्रसित थी गुनगुन? क्या सर? इतना दिन बीमार से ग्रसित थी, इतना दिनों से पढ़ाई वाला बीमार से बाबू, बीमारी से बेचारी नहीं का सर, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा था। कहाँ अभी कहाँ बचपन से दिखाई बाबू। जल्दी को जी। बिटू, ए शांतनी, सो गई थी शांतनी? नहीं सर। तो कल वाला होमवर्क बना के नहीं भेजियो शांतनी? सर अभी हम तो भेज दे रही हूँ। मैं कर अभी चुकी भेज, हूँ पैसे। अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे वो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान, मोलिकुलर फार्मूला लिखे लगी। कल कौन सा एग्जाम है बाबू? रोशनी, ए रोशनी, मेरा भी है सर मैथ का। आपका कौन दिक्कत है? शैतान है सोलह बाबू, बड़ा हो गया अभी, आपको बाबू 12 में रहना चाहिए, 7 8 में मार के घिस रहा। जल्दी लिखिए। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाउ टू राइट फार्मूला। आपको 50 60 को फार्मूला लिखा रहे हैं, उसका वैलेंसी सब याद होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आवे लगेगा।
ज्योति, ए ज्योति, ज्योत नहीं जलेगा बाबू? क्या सर? ज्योत नहीं जलेगा? क्यों सर? नहीं पढ़ोगी तो कैसे जलेगा? सर पढ़ तो रहे एग्जाम। वो पढ़ाए बाबू, धोखा है बाबू। एग्जाम क्या है क्या बाबू? कर सकते सर, इतना स्कूल वाला नाइन में हटा देता। नाइन में 9 में 9 ज्योति। हाँ 9 में। वीडियो ऑन करो ना, भोले काहे बंद केले बाबू? सर कर रहे हैं। जल्दी कीजिए। नेक्स्ट बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मन से पढ़ना है। पहले इसको फार्मूला 50-60 को लिखा रहे हैं। निगेटिव रेडिकल का अलग और पॉजिटिव रेडिकल का अलग। सर कितना लिखाइएगा सर इसमें? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सब बच्चा का, आपको तो 9 में पढ़ा रहे हैं जी, ये सब हम बाबू हम पढ़ा देंगे, 6-7 तक के पढ़ा देंगे। बच्चा टिक जाएगा तो 6-7 में उसको पढ़ा उढ़ा के खत्म कर देंगे, टेंशन है, फ्री रहो। लिख लिया ईशांत? सर सबसे 60 है या नीचे वाला लिखना है? यस सर। लिखो बाबू शुरू से। संजना, ये भी Yes, डिलीट है sir. बाबू ने, काहे नहीं फेयर करती हो जी? दावा एकदम खाने के समय उतावली एकदम होले एकदम। अगर ये रक्षाबंधन में खिलाए थे, दिखाए बाबू आपके मेडिसिन वाला वीडियो बाबू, है ये होगा मोबाइल में चाहे। बोले संजना, नहीं पढ़ोगे बाबू तो सबको दिखा देंगे, बोली ये कैसे रोती है। इसीलिए होमवर्क बना के भेजिए संजना, कोई मुंह माया नहीं। नेक्स्ट बाबू, हाउ टू राइट फॉर्मूला। जैसे आपको H2SO4 लिखना है ना कि नहीं बाबू? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है, HCl लिखना है, NaCl लिखना है, कैसे लिखेंगे वो सीखो। उसके बाद मोल कंसेप्ट सिखाएंगे। इसमें हम लोग 2-2 चैप्टर लगभग केमिस्ट्री में है ना, ये बहुत सारा खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर फिजिक्स एंड मैथ में एंट्री करेंगे। अब इसको मैथ ओपन किए तो है ना, सर बढ़िया से फिजिक्स में क्लोजर। कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? फिजिक्स में बाबू बार्क पावर पढ़ाएंगे। सर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा दिए? हाँ बाबू, हाउ टू राइट बाबू सर फार्मूला। उसका वीडियो होगा क्या? हाँ भोली, भेज दीजिएगा ना। पहले एग्जाम तो दो बाबू, उसके बाद है ना देखोगे, भी टाइम है सर आपके पास। सर साइंस का एग्जाम है और हम लोग की फिजिक्स वाली मैम पढ़ाती में कुछ समझ में नहीं आता है। है ना बाबू, तो हम लोग फार्मूला राइट करने से पहले वैलेंसी याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ, वो वैलेंसी पढ़े जो तो पढ़वे के, उसके साथ साथ और भी वैलेंसी है ना बाबू। वैलेंसी ऑफ बाबू बेसिक, वैलेंसी ऑफ बाबू बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। ये इस वैलेंसी क्या पॉजिटिव वाला है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। बताएं रेडिकल आयंस तो बताइए कि जी। चार्ज जिस पे रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडिकल्स कहते हैं। इधर क्या लिखेंगे भोला मेरा? इधर नेम लिखेंगे। आयंस बोलते हैं ना। इधर क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे। जिस पे चार्ज होता है इधर उसको क्या लिखेंगे? वैलेंसी लिखेंगे। ये सारा आपको याद होना चाहिए, और नहीं तो फिर दावा खाना। ये याद रहेगा आपको, मैक्सिमम इसी समझ में आएगा। अनुज, काहे जिंदगी जी रहा बाबू? कहाँ जी कौन है राम जी? सर? पिस्ता के पापा का फोन करे। हेलो, नमस्ते सर, नमस्ते सर। बढ़िया सर, आप लोग की कृपा से बढ़िया सर। अभी बच्चे का क्लास चल रहा। हाँ सर। अच्छा अच्छा।
अच्छा कोई दिक्कत, रेगुलर खाली मिस नहीं करे सर, नहीं तो क्या होगा ना बच्चे भी। वो तो ठीक, ठीक है, होमवर्क नहीं करेगी, इशू क्लियर हो जाता है एग्जाम के नाम पे। ड्यू जो भी पीटीएम रहता ना। कितना कि अगर कोई पीटीएम में ना आए उसका बच्चा को बाहर खड़ा कर देगा और लिखवाएगा। हाँ हाँ बाबू, यही बेइज्जती होता है स्कूल में। हाइड्रोजन चलो हम लोग मिल के ग्रो करेंगे, सिस्टम आपका कोशिश करेंगे, है ना। कितना हो मेहनत क्यों नहीं करना पड़े बाबू दिन रात। 8 नंबर पोटेशियम, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, इसको हम लोग यूज करेंगे कहाँ सर, अभी बता रहे हैं। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, लिखते चलो। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है सर, सी ए होता है। बेरियम का बी ए होता है, कोबाल्ट का सी ओ होता है, क्रोमियम का सी आर होता है, एल्युमिनियम एल होता है, हाइड्रोजन का एच होता है, सोडियम का एन ए होता है, पोटेशियम का के होता है, मैग्नीशियम का एम जी होता है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ठीक। बेरियम का भाई 2, कोबाल्ट का बाबू 2 होता है, कोबाल्ट का 2, क्रोमियम का कितना होता है भोला, लिखाए थे ना जी 3, एल्युमिनियम का 3, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, मैग्नीशियम के 2। नेक्स्ट भोला, इसको यूज करेंगे, समझे बाबू। संजना नहीं याद हुआ तो बहुत पिटेंगे। जिंक है, जिंक का जेड है, आपका जिंक का वैलेंसी भोला 2। सर आप हम लोग के घर साइड भी आएंगे। हाँ बाबू, अब निकलेंगे एक दिन टूर पे, निकलेंगे लंबा टूर, अभी दुर्गा पूजा में निकलते हैं। सिल्वर, आपका तो इधर, आपका तो नजदीक है ना बाबू, ज्यादा ज्यादा एक दिन लगेगा, उधर साउथ उथ में थोड़ा सा टाइम हाँ लगता है। आपका तो एक दिन का काम है जी। तिरुवनंतपुरम उधर सर टाइम दुर्गा लगेगा। पूजा के टाइम में मत आइएगा। ऐसे उस समय ठीक होता है, दवा खिलाने में आसान होता है, फायदा करता है ना, नो भगवान नो भगवान सर करता। उस टाइम मेरा बर्थडे है, इसी के लिए नहीं मारिएगा। बर्थडे में तो और पिटाता है सब बाबू। सर 9 नंबर के बाद 11 लिख दिए। 9 के बाद 10 जिंक नहीं है जी। मरकरी एच जी होता है। ये वैलेंसी सारा याद रखना है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इस सारे का वैलेंसी क्या, +2 +3 +1 प्लस, ऐसे करके प्लस वाला है, क्या प्लस वाला है। अमोनियम, वन, अमोनिया की वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। एंटीमनी, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, इसको याद रखना है। एंटीमनी का एस बी होता है, इसका वैलेंसी 3 होता है, नीचे कलर चेंज कर देते हैं। सर निकेल, वैलेंसी 1 होगा ना, किसका बोलिए, क्रोमियम का सर। क्रोमियम का आउटर सेल में कितना जाता है जी, निकेल बोलिए, निकेल का एन आई, ठीक। सर सब इसका मेटल है। वैलेंसी, हाँ, असल में 6 ये जाता सबके इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। रेडिकल्स है। हाँ, इसमें तो मैक्सिमम आपका बहुत, देखो मेटल्स की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सुबह बता रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमम तो सब मेटल मेटल आपका है। ये रेडिकल, इसमें बाबू मेटल भी है, देखो ये आपका जैसे अमोनियम हो गया, तो ये क्या हो गया, एक तरह का कंपाउंड हो गया। 17 नंबर बोला। कैडमियम बाबू, लेड भी याद रखो, एलईडी। 17 नंबर में क्या बाबू, लेड।
लेड का पीबी, वैलेंसी लेड का 2 4 नहीं दिख रहा है। चलो करो इतना। सर लीड को कहाँ यूज करते हो? किसको कहाँ यूज करते बोले? लीड लेड है जी, लेड है, लेड लीड नहीं है। सर क्रोमियम का। जल्दी करो बाबू। 3 नहीं होगा सर, 2 होगा। जल्दी लिखो जी। सर हाँ बोलिए। बोला। सर क्रोमियम का सर 2 होगा। क्रोमियम का 2 होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है जी। नहीं सर, वेरिएबल नहीं करता है। अच्छा ठीक है, 2 होता है Cr2 बोल रहे थे क्रोमियम का। लिखा है तो ना बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है जी सुलभ बाबू? नहीं होगा। लाभ क्रोमियम का वैलेंसी कितना होता है जी? 3 होता है सर। 3 है बाबू, कितना दिल है देखो तो बुक में जी, तो सबके पास बुक को नहीं होगा। क्रोमियम का 3 दिया हुआ बाबू। अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। क्रोमियम का 3 दिया हुआ है। कौन सा बुक है सर? ये आप लोग चाहो तो खरीद लेना, एगो ऐसे ही आता है बाबू, फार्मूला करके आता है। मैंने इसमें केमिस्ट्री का क्या दिया जाता है, फार्मूला वगैरह दे ले रहता है ना, 70 80 रुपये में देता है। ठीक है ना, इसको 3 करो बोला, बाकी हम लोग सर देख 2 लेंगे है और ना। 3 दोनों कर दीजिए। अरे शैतान ऐसे कैसे होगा, गलती नहीं हो जाएगा जी शैतान, ऐसे कैसे अपने मन से कर दे बाबू। लिखो जल्दी से, समझाते हैं। सर और लिखाइएगा। ये अभी पॉजिटिव वाला लिखो ना, समझा रहे हैं, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ए बिटू, यस सर। खा रहा बाबू, बहुत आजकल खाने पे ध्यान देने लगा बाबू। जल्दी लिखो जी। लिख ली संजना? यस चलो समझो बाबू। ये ज्योति, इससे ज्योत कब जलाएगी बाबू, बहुत टेंशन होता है। दो बच्चा क्या का नाम सर? खाली खतरनाक है। ज्योति मैंने समझती बाबू, ज्योत मतलब प्रकाश, मतलब सर इनलाइटमेंट, मतलब पता है सर। ज्ञान। तो अपना प्रकाश का ज्ञान बिखेरी है, ठीक है ना, ज्ञान का प्रकाश सर बिखेरी है। देखो टाइम बाबू, आने पर देते ही हैं। हाँ बाबू, खाली यार तो ये क्या आपको लिखा रहे हैं सर, ये बाबू क्या वैलेंसी है किसका सर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स का। मतलब ये सारे का वैलेंसी कैसे रूप में है? यहाँ पे बाबू है ना, क्रोमियम बाबू स्टार मार लो बाबू, है ना, कहीं 2 लिखल है कहीं 3 लिखल है ना, इसको रहने दो, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये सारे का वैलेंसी कैसे सर? प्लस में। कैसे सर सारा का वैलेंसी कैसे? +2 +2 +1, सारा क्या पॉजिटिव रेडिकल्स है, सारे का सारा क्या पॉजिटिव रेडिकल वैलेंसी है ना, पॉजिटिव रेडिकल। इसके बाद कौन आएगा? निगेटिव रेट भाई वैलेंसी आएगा ना, तो इससे ज्यादा है आपका निगेटिव रेडिकल। दोनों को लिखा देंगे तो पॉजिटिव निगेटिव रेडिकल मिलकर आपका क्या बनेगा? केमिकल बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लो बाबू कि अगर सोडियम है, मान लो क्लोरीन है ना, तो देश का नमक बनेगा। अब कैसे बनेगा सर ये मोलकुलर NaCl कैसे बनेगा? तो शांति से समझना। सोडियम की वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। क्लोरीन की वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। याद रहेगा वैलेंसी तब ना। एकर वाला वैलेंसी यहाँ चिपका दो, एकर वाला वैलेंसी यहाँ चिपका दो।
तो आपको क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो यही हम लोग बनावे ला सीखेंगे। जैसे बाबू H2SO4 है, शांति समझना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये बनता कैसे है, H2SO4 बनता कैसे है, तो इसमें क्या हाइड्रोजन है, आई सल्फेट है, SO4 क्या है, सल्फेट है। तो ये सब आपको बताएंगे है ना, बताएंगे भाई। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होता है सर, 1 होता है। एरम में हाइड्रोजन नहीं लिखा है, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना 1 है, तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखेंगे। सल्फेट की वैलेंसी कल है आपको बताएंगे, सल्फेट की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो ई वाला 2 यहाँ पे चिपका दो, ई वाला 1 यहाँ पे चिपका दो। मतलब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, H2 बन जाएगा, E2 यहाँ आ जाएगा, और ये SO4 है, और E1 यहाँ आ जाएगा। तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। तो आपका यही बन जाएगा क्या, H2SO4 बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, गंगा जल है ना। H2SO4 क्या है मेरा, गंगा जल है ना, वो मूवी वाला, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएंगे है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या चाहिए, मोलिकुल का नेम चाहिए, याद रहना, और उसका वैलेंसी चाहिए। 2 चीज याद रखेगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, एकदम खटाखट बनाते चलेंगे है ना, खटाखट बनाते चलेंगे। तो ये सारा का सारा जो है बाबू कौन सा है, पॉजिटिव वाला। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, बेरियम की 2 है, कोबाल्ट का 2 है ना, क्रोमियम वाला ध्यान रखो है ना, इसको बाबू देखते हैं, देख के बताते हैं। एल्युमिनियम का कितना है सर, 3 होता एक है आएगा सर। सर क्रोमियम का। अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है सर, 1 है सर, है ना। सोडियम का तो जानबे करते हैं सर, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का है ना, कॉपर का है ना, कुछ कुछ का वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे कॉपर यहाँ 2 है, 2 वैलेंसी, एक 1 होता है, 2 होता है, बताएंगे ठीक है ना। फिर मरकरी का भी 2 वैलेंसी होता है, आयरन का भी 2 गो वैलेंसी होता है, 2 होता है 3 होता है, आयरन का भी 2 गो वैलेंसी होता है, Fe का 2 गो वैलेंसी होता है। एक में और लिख लो, आयरन रह गया बाबू, इसमें एगो आयरन लिख लेंगे, उसकी वैलेंसी भी क्या होता है, 2 और 3 होता है ना। तो जो कम वैलेंसी रहेगा उसके लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे, अस यूज करेंगे, जैसे क्यूप्रिक एसिड है ना। और जो ज्यादा रहेगा उसके लिए क्या ई यूज करते हैं, जैसे फेरिक एसिड है ना, फेरिक ऑक्साइड है ना, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें एगो आयरन लिखो, बोला नीचे, इरेज करते एगो नीचे आयरन लिखो जी। इसमें क्या डालो नीचे नंबर है ना वो, 21 नंबर में लिखो, बोला 17-18 नंबर में आयरन लिखो, वो आयरन रहा क्या, जिंदगी में वो है ना, जिसपे टिका वो वही रह जाएगा। 18 नंबर जी, आयरन। आयरन को कैसे सिंबल होता है, Fe होता है, वैलेंसी 2 होता है, 3 होता है। आयरन का कितना होता है, 2-3 होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है सर, जिसका वैलेंसी 1 से क्या रहे, ज्यादा रहे, 2 या 2 है ना, जिसका वैलेंसी 2 से 2 रहेगा, चाहे 2 से ज्यादा रहेगा है ना, उसको वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल्स। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिव पढ़ेंगे, फिर दोनों का कंबाइन करके फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे, परसेंटेज वाला है ना, कैसे निकालेंगे है ना। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर फटाक से एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आइसोटोप्स आइसोबार्स रह गया है उसको बता देंगे है ना बाबू, है ना। और वो सब खत्म करके ये दोनों खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ये मैथ चार्ट फिजिक्स शुरू करेंगे है ना। इसमें आपका 2-2 चैप्टर एक बार खत्म हो जाएगा है ना। ठीक बोला, रहने देते बाबू, बहुत सारा बच्चा अभी नहीं है, एंजॉय कीजिए आप लोग। बहुत सारा अभी है, ये नहीं है, शैतान वो सब चल जाता है। कल हम लोग निगेटिव रेडिकल्स वाला पढ़ लेंगे। जाने में तो ये सब महारत हासिल है।